My name is Priyanshu Soni. I read in Amar Coaching Institute and Soni sir classes. आज मैं आपसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछूंगा, ग्रेविटेशन के बारे में बताओगे? जी बताएंगे। अच्छा ये बताइए, ब्रह्मांड में जो एक दूसरे जो पिंड होते हैं एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ठीक है, कौन सा बल कहलाता है ये बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किस वैज्ञानिक ने बताया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सन 1686 ईस्वी में बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स? सर गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो संसार के समस्त पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अच्छा ये बताइए, वेट क्या है, भार क्या है? सर भार पृथ्वी जिस वस्तु को जितने बल से खींचती वही उसका भार होता है। इसका सूत्र बताइए, भार के बारे में बता दीजिए। भार W=mg होता है। भार एक सदिश राशि है। भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम भार = 9.8 न्यूटन। भार को किस तुला से मापते हैं? भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। अच्छा ये बताइए, जो संसार के दो समस्त जो पिंडों के बीच बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र होता है F=G(m1m2/r²). कैपिटल जी की स्मॉल जी? इसे कैपिटल जी। कैपिटल जी इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? फिर इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अच्छा बताइए, इसको सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं कैपिटल जी को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जी का मान कहीं नहीं बदलता, ना ताप दाब स्थान बदलने पर भी जी का मान नहीं बदलता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जी का मान समान होता है। यदि पृथ्वी पर जी का मान 6.67 × 10⁻11 है जी, तो चंद्रमा कितना होगा? चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण जी का मान इतना ही होगा। गुड गुड। अच्छा, ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम दिए गए थे जी। किस वैज्ञानिक ने दिए थे? केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों के संबंध में नियम दिए थे। कितने नियम है केपलर ने दिए थे? 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहते हैं तथा तृतीय नियम को परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। केपलर नामक वैज्ञानिक के तृतीय नियम का सूत्र भी है, जो है T² = r³, यहाँ पे T है आवर्तकाल है और r ग्रहों तथा सूर्य के बीच की दूरी। अच्छा, जो प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम, ये क्या है? सर इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है और सूर्य कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। अच्छा ये बताइए, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जी दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है? सर दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही, ठीक। क्या जी का मान स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है? सर कैपिटल जी का मान नहीं बदलता स्थान बदलने पर भी, क्योंकि यह सर्वात्रिक नियतांक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वह न्यूटन गुरुत्वाकर्षण जी का मात्रक होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक। अच्छा छोटा जी क्या होता है? छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। छोटा जी और बड़ा जी में संबंध है? हाँ, छोटा जी और बड़ा जी में संबंध यह है कि स्मॉल जी = कैपिटल जी me/r²। एमी क्या है? एमी यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है और एमी जी एमी पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। चलिए अच्छा ये बताइए, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है? सर स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, जबकि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। स्मॉल जी पृथ्वी तल पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जबकि कैपिटल जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। स्मॉल जी एक सदिश राशि जबकि कैपिटल जी एक अदिश राशि है। अच्छा बताइए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है पृथ्वी की तुलना में? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। 1/6 होता है। अच्छा, गुरुत्वाधीन गति का समीकरण कितने हैं? 3 है। 3 है, ठीक है। तो जब हम वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं तो उस समय का समीकरण क्या होगा? तीनों वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसका समीकरण तीनों समीकरण, हाँ तीनों समीकरण सर। पहला समीकरण v = u + gt, दूसरा समीकरण है v² = u² + 2gh और तीसरा समीकरण है ut + ½ h = हाँ। द्रव्यमान क्या है? अच्छा द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा बताइए, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए एक बल चाहिए, हाँ अवश्य, मतलब घूमने के लिए वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल जरूरी होता है? अभिकेंद्र बल। और ये बताइए, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये ग्रहों और सूर्य के बीच उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। ठीक। अच्छा ये बताइए, जी का मान
कैपिटल जी का मान, ठीक है। ये वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल का जो मान होता है, हाँ, किस वैज्ञानिक ने बताया था? कैवेंडिश ने। और इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए भी अभिकेंद्र चाहिए जी। तो उसको कहाँ से मिलता है? उसको इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच उपस्थित स्थिर वैद्युत बल से मिलता है। स्थिर वैद्युत बल से। गुड, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होता है? सर पृथ्वी तल पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाए और नीचे जाए तो जी का मान क्या होता है? जी का मान सर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा और पृथ्वी तक नीचे जाएंगे तो घटेगा। तो इसका एक सूत्र होता है, पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है, घटता है? घटता है जी। ऊपर भी जाएंगे और नीचे दोनों में जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? सर पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अच्छा बताइए, जी का मान सबसे कम पृथ्वी पर कहाँ होता है? सर जी का मान पृथ्वी पर सबसे कम देशांतर रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर। और सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अच्छा, किसी वस्तु का जो भार होता है उस स्थान पर मौजूद किस बल के कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण। अच्छा बताइए, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व बल का मान 0 है, इसलिए भार भी 0 होगा। अच्छा, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाते हैं जी, तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, तो पृथ्वी तल से उच्च ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र बताइए। सर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश इक्वल टू G/1 प्लस H/r का होल स्क्वायर। और नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण? सर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश इक्वल टू G(1 माइनस H/r)। ठीक। अच्छा बताइए, किसी वस्तु का जो भार होता है, हाँ, किस तुला से नापते हैं? किसी वस्तु का भार कमानीदार तुला से नापते हैं। और द्रव्यमान किस तुला से नापते हैं? भौतिक तुला से। भौतिक तुला से। अच्छा बताइए, द्रव्यमान के बारे में जो क्या जानते हैं आप, द्रव्यमान के बारे में बताइए। सर द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। द्रव्यमान का मात्रक? जी, द्रव्यमान का मात्रक केवल किलोग्राम होता है। और अच्छा बताइए, एक वस्तु है जिसका पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम है जी, तो इसको चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान कितना जाएगा? इसका चंद्रमा पर द्रव्यमान भी 10 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। ठीक। भार किस प्रकार की राशि है? सर भार एक सदिश राशि है। जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था, जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है बताइए। सर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इन दोनों बल की दिशा अनुदिश होती है। सूत्र क्या है? सर सूत्र है F = G m1 m2/r²।